भिवानी में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जयंती। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। गौरतलब है कि भिवानी के पंचायत भवन में संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जयंती श्रद्धा, आस्था और सामाजिक समरसता के वातावरण में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर संत कबीरदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संत शिरोमणि कबीरदास महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कबीर वाणी के माध्यम से संत कबीर के जीवन, उनके विचारों और समाज सुधार में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि संत कबीरदास केवल एक संत ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के महान प्रतीक थे। उन्होंने अपने दोहों और विचारों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, जात पात, ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया तथा मानवता, प्रेम, भाईचारे और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में संत कबीर के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक और समाज को उनके बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने संत कबीरदास के जीवन और उनके अमूल्य विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन समाज को ही सही दिशा देने के लिए समर्पित रहा है। उनके दोहे आज भी लोगों को सत्य, सदाचार और मानवता का मार्ग दिखा रहे हैं। संत कबीर साहब जी महाराज जी की, संत कबीरदास जी महाराज जी की 629वां प्रकट दिवस 29 तारीख को था। हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अर्जुन मेघवाल जी उसमें उपस्थित हुए। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रकट दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से, बड़े जोश के साथ। आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी हमारी डीएससी समाज की यूथ ब्रिगेड की टीम, भाई धर्मवीर डाबला जी, भाई संदीप खरखिया, भाई अजीत बामला जी, भाई हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, यही कबीर साहब का था कि हमें हमारे अंदर सेवा भाव, जैसे जैसे हमारे अंदर इंसान के अंदर सेवा भाव निकल करके आता है तो प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारे का सारा खत्म हो जाता है। वो हमेशा मानव कल्याण के लिए लग जाता है। यही भाव भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन। तो हम सब मिलकर के हम समय समय पर, मैं तो आपको बताऊं, मेरा तो परिवार कबीरपंथी हैं हम। मेरे दादाजी थे संत पंडित जानकी प्रसाद जी, फिर मेरे पिताजी सतगुरुदास जी, तो सभी का हमारा भाव तो देखो, यही मेरा संदेश है, यही मैं कहना चाहता हूँ। कबीर साहब के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, मालिक के आशीर्वाद से 4 बार हम सांसद रहे, विधायक हैं। सिर्फ यही मंत्र है, सेवा ही संगठन। सेवा में लगने से ही सभी चीज़ों का कल्याण है और यही कबीर साहब का मूल मंत्र था, मूल संदेश था। शब्दों के जरिए से और किसी भी तरह से आप लगा लें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बहुत धूमधाम से मनाया और आज भिवानी में हम सब मिलकर के कबीर साहब को याद करेंगे और जो कबीर साहब का संदेश है उसको घर घर तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करें। आपके मंत्रालय में क्या कुछ, और हमारे सहकारिता विभाग में भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि टिक्करताल, यादवेंद्र गार्डन, मोरनी हिल्स, इसमें रेनोवेशन का, इसके साथ साथ राखी गढ़ी का जो म्यूज़ियम है, राखी गढ़ी की जो साइट है, सिंधु सरस्वती जो सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, 7000 साल पुरानी सभ्यता है और उसको आप देखेंगे कि किस तरह से 7000 वर्ष से भी पहले किस तरह का मानव जीवन था, कैसे लोग रहते थे, किस तरह वो सफाई करते थे। उसमें स्विमिंग पूल का कंसेप्ट निकल करके आया है, उसमें पहिए का कंसेप्ट निकल करके आया है।
जो बैलगाड़ी में जो पहिया इस्तेमाल हुआ वो वहीं की इन्वेंशन थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। पर्यटन क्षेत्रों में जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि काफी जगह पर जो क्रूज हादसे हुए इस प्रकार की, उसको देखते हुए किस प्रकार की हो रही है? ऐसा नहीं है। देखो, पर्यटन में बहुत अच्छे से सरकार काम कर रही है और कहीं अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो प्रशासन बहुत सख्ती से उस पर काम करता है। ऐसी बात आती है, ऐसी कोई बातें संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात आती है, प्रशासन बहुत अच्छे से काम करता है। आने वाला बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ नियंत्रण की बात किया जाए, बारिश के मौसम में प्रशासन पूरा अलर्ट है। भिवानी की ले लो सारा पूरा प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारियां कर रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 27 सर यूपी में और पंजाब में चुनाव है सर, किस प्रकार की तैयारी है? पढ़न 2027 में देखो, पंजाब के चुनाव में पूरी तैयारी है। आपने देखा भी होगा कि लोगों ने आप पार्टी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने किया, लोगों को समझ में भी आ गया, लोगों ने बिल्कुल खारिज कर दिया। और कांग्रेस तो पहले ही हाशिए पर है और हम उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में काम कर रहे हैं। लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, लोग उनकी बात को सुन करके उस पर अमल भी कर रहे हैं, यानी कि उनको सुना जा रहा है, उन पर विश्वास किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में भी देखा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए थे, चुनाव से पहले पार्टी ने संकल्प लिए थे, संकल्पों को सरकार बनने के बाद से सरकार का दायित्व हो जाता है कि उन संकल्पों को पूरा करें। और बहुत सा 66 से 67 संकल्प जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वो पूरे हो चुके और औरों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा पंजाब चुनाव का जिक्र किया सर, विपक्षियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज़्यादा रह रहे हैं, हरियाणा का विकास नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा विकास पूरा तेजी पर है और पंजाब में भी समय दे रहे हैं और हरियाणा में भी पूरा समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सरकार भी पूरे विकास के रास्ते पर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। एसवाईएल के मुद्दे को किस प्रकार से वहाँ पर तवज्जो दी जा रही है? एसआईआर का देखो, एसआईआर का एसवाईएल का जो मुद्दा है, आपने देखा हुआ पीछे मीटिंग्स हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से सरकार इसमें निपटेगी। इसमें इसके अलावा सर विपक्ष ने क्राइम का मुद्दा भी उठाया है सर, हरियाणा भी कहना है कि हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है लगातार। देखिए, ऐसा है कि कोई भी रिपोर्ट जब आती है तो पूरा सख्ती से इस पर काम किया जाता है। अभी आपने कल भी देखा होगा 2 एनकाउंटर हुए हैं हरियाणा प्रशासन पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के। तो जहाँ भी कोई भी बात आती है तो पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती से निपटता है। किसी के लिए, किसी क्रिमिनल के लिए कोई ढील नहीं दी जाती। इसके अलावा खट्टर के बयान पर जो है कांग्रेस पर विवाद कर रही है, काफी विवाद चला हुआ है सर। किसका? पेट्रोल तेल में एथेनॉल। ये एथेनॉल देखो, ये विश्व की पहल है, विश्व की ज़रूरत है। हमारे देश में, भारत में 80 और 20 का रेशो है। 80% जो है के साथ 20 का है। कई देशों में 30 का है और कई देश जो है 50% पर भी पहुंच गए। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अभी साइंटिफिक इसकी जो स्टडी हुई है उसमें कोई प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये आगे कामयाब रहेगा। मनोहर खट्टर ने एक बयान दिया था कि चौधरी बंशीलाल के बारे में उन्होंने कुछ गलत शब्द कहे थे, जिसके लिए कांग्रेस पलटवार कर रही है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है, इसमें मैंने भाई को ज़्यादा इसमें मैं गहराई में गया नहीं हूँ। जब गहराई में जाऊँगा तो फिर मैं इस पर कोई चर्चा करूँगा।